नारायण नारायण। हे इंद्रदेव, किसी अबला नारी को इस प्रकार अपमानित करना आप जैसे सम्मानित देव को शोभा नहीं देता। आप ये उचित नहीं कर रहे। देव, एक गर्भवती नारी को इस प्रकार निर्दयता से पकड़कर कहां लेकर जा रहे हैं? नारी तो माता के समान होती है। आप अपना सम्मान खो रहे हैं। इस अबला नारी को छोड़ दें। हे इंद्र, देखो, इनके गर्भ में भगवान श्री हरि के भक्त हैं, जिनका समय आने पर बहुत सम्मान होगा। चलो पुत्री, मेरे आश्रम चलो। आपने देखा कि नारद जी दयालु अपने आश्रम में लेकर के चले जाते हैं। समय चलता रहता है, समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। समय रहते दयालु के एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाम प्रहलाद है और प्रहलाद की जन्म की खबर जैसे ही सारे नगर में फैलती है, दासियां जाकर के हिरण्यकशिपु के दरबार में जाकर के ये खबर देती है और क्या कहती है, ध्यान से सुने। मंत्री जी, क्या समाचार है? राज्य में कोई विष्णु भक्त तो नहीं घूम रहे?
बधाई हो। वाह दासी, आज तुमने हमें बड़ी ही प्रसन्नता दी है। मेरे हृदय में पुत्र प्राप्ति का आनंद छा गया है। मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु आज तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। और हिरण्यकशिपु के हृदय के अंदर बहुत ही सुख छा गया है, आनंद छा गया है। अब समय चलता रहता है, व्यतीत होता रहता है और प्रहलाद थोड़ा सा बड़ा होता है आयु में, और पिता को चिंता होती है किस प्रकार बच्चे को शिक्षित किया जाए। हम सबको भी अवश्य रूप से चिंता होती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल डालना चाहिए, विद्यालय भेजना चाहिए। उसी तरह हिरण्यकशिपु के हृदय में ये बात होती है कि जल्दी से अपने बच्चों को शिक्षित करे और हर विद्या से अलंकृत करे और अच्छे संस्कारों से, ऐसा विचार करके उसने अपने पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी को वो क्या कहते हैं कि पुरोहित जी, हमारे बच्चे को वो उत्तम शिक्षा प्रदान कीजिए। अभी आप इस चित्र में देखेंगे इस प्रकार हिरण्यकशिपु पुरोहित जी को कैसे बताते हैं कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, कैसे हैं। पिता को चिंता होती है कि बच्चे को शिक्षित किया जाए, एजुकेशन दी जाए। हम लोग भी अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। यहाँ पर गुरु जी को बताया गया है क्या हिरण्यकशिपु के द्वारा कि पुरोहित जी, मेरे बच्चे को यही बताना है कि मैं ही संसार का स्वामी हूँ। किसी और देवता के बारे में, देवता के विषय में कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं। केवल बताना, यही बताना है कि मैं ही संसार का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, और मैंने ही सारा जगत बनाया है। ऐसा विचार जब हृदय में उठता है, अवश्य रूप से ऐसे जो हिरण्यकशिपु जैसे दानव है, राक्षस है, दैत्य है, जो भी आप कहना चाहे, राक्षस बुद्धि लेकर के बैठे हैं, परंतु जहां पर विष्णु है वही सत्य है, जहां सत्य है वही विष्णु है। प्रहलाद के हृदय में बस एक ही भावना है, क्योंकि वो तो है ही विष्णु भक्त, नारायण नारायण नाम का उच्चारण करने वाले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखो बेटा प्रहलाद, आपके पिता हिरण्यकश्यप तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने सारे जगत को जीता हुआ है। सभी देवी देवता उनकी ही पूजा करते हैं। तुम्हारे लिए भी वही देवता हैं। तुम उन्हीं की भक्ति किया करो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। होती है कि बच्चा विद्यालय में गया, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, और क्या सीखकर के आया है, उसके टीचर ने, प्रोफेसर ने, गुरु ने क्या सिखा करके भेजा, क्या जीवन के अंदर कैसी शिक्षा दी है, जानना चाहता है। हिरण्यकशिपु की आज प्रहलाद को गुरु के आश्रम में गए हुए बहुत दिन हो गए और ये जानना चाहते हैं, और गुरु जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव, प्रहलाद को कैसी शिक्षा दी और प्रहलाद ने जीवन में क्या सीखा है, वो जानना चाहता है आज हिरण्यकशिपु। तो चलते हैं अगले सीन की ओर। बताओ तो सही, तुमने गुरुजी से जो शिक्षा ली उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा? पिताजी, संसार में कुछ भी सत्य नहीं। जीव का एक ही लक्ष्य है, भगवान विष्णु को स्मरण करना। उन्हीं की शरण में सब कुछ है। जान पड़ता है कि गुरुजी के घर विष्णु पक्षपाती ब्राह्मण के वेश में निवास कर रहे हैं। उनके प्रपंच से प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ गई है। सैनिक, मेरे बालक की भली भांति देखभाल की जाए ताकि उसकी मति
भ्रमित न होने पाए। हे इंद्र शत्रु, प्रहलाद को ये सब ज्ञान विद्या हमने नहीं दी, ये तो इसकी जन्मजात की ही बुद्धि है। आप क्रोध को शांत करें। पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति ही सर्वप्रिय है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, अर्चना, वंदना, दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन। हमें भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण। ये विष्णु विष्णु क्या लगा रखा है? क्यों रे, ये तुम्हें कोटि बुद्धि कहां से प्राप्त हुई है? तुम्हारे पिता ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है, अतः तुम्हें मेरी ही भक्ति करनी चाहिए, विष्णु की नहीं। हटो यहां से, ये तो मेरा शत्रु है, ये विश्वासघाती है। ये उसी विष्णु की सराहना कर रहा है जिसने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष को मार डाला। लगता है विष्णु प्रहलाद के रूप में आ गया है। अरे सैनिकों, इसे मृत्युदंड दे दो, मार डालो इसे। हा 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 हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भैया, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, परंतु प्रहलाद जल जाएगा। हा 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 हा। ठीक कहा होलिका, प्रहलाद का अंत तुम्हारे ही हाथ होलिका हुआ है। आओ आओ बेटा प्रहलाद, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। तो राखे सालिया मार सके ना कोई, जिसका भगवान स्वयं रक्षक हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार होलिका को हिरण्यकशिपु भेजते हैं कि प्रहलाद उसकी गोद में बैठ करके जल जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है होलिका को कि होलिका को अग्नि कभी नहीं जलाएगी। अब ये तय करता है कि क्या होता है इस दृश्य में, देखिए।
हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। वाह, क्या बात है। अभी आपने देखा किस प्रकार अग्नि ने होलिका को जला करके राख कर दिया और प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर ली। ये होता है अच्छाई पर विजय और बुराई पर वो प्रहार जो कि ये कुदरत डालती है। और अभी आपने देखा कि स्वयं उस परमेश्वर ने अपने छोटे से नन्हे की किस प्रकार अग्नि से रक्षा की। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो दर्शकों, अब आप अगले दृश्य में देखेंगे क्या कि हिरण्यकशिपु ये विचार करता है कि भक्त प्रहलाद का विष्णु कहीं पर भी नहीं है, परंतु भक्त प्रहलाद कहता है कि मेरे तो ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, हर जगह रहते हैं, हर स्थान पर रहते हैं, हर हृदय के अंदर रहते हैं। तो इस विषय में आप यही देखेंगे कि प्रहलाद के जो भगवान है नरसिंह भगवान जी कैसे प्रकट होते हैं। प्रहलाद, तुम्हें हर वस्तु में विष्णु दिखाई देते हैं ना? जी पिताजी। क्या तुम में है विष्णु? जी पिताजी। क्या मुझ में है विष्णु? जी। तो फिर इस स्तंभ में जरूर ही विष्णु होंगे। जी पिताजी। तो फिर देखो मैं तुम्हारे विष्णु का कैसे नाश करता हूँ। तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा, तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में ही नहीं है। ये ना नर है, ना पशु, ना सुर है, ना दैत्य, ना तू इस समय धरती पर है, ना आकाश में, ना तू घर के अंदर है, ना बाहर। इस समय ना दिन है, ना रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, ना शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नाखून से मार रहे हैं। मची हुई है और कहीं पर भी शांति नहीं दिखाई दे रही। भगवान का क्रोध शांत होने को नहीं हो रहा है। कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं सभी देवी देवता। अब अगले दृश्य
आज तो विश्व के रक्षक हैं। आज से पूर्व आपका ये भयंकर स्वरूप ना कभी देखा ना कभी सुना। हे नाथ, कृपया आप शांत हो जाएं। आज हिरण्यकशिपु आपके हाथों नष्ट हो चुका है। अपने छोटे से नन्हे से प्रहलाद पर प्रसन्न हो जाएं। अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दें प्रभु, आपके सम्मुख खड़ा है। वत्स प्रहलाद, अब तुम प्रभु के पास जाओ। बेटा प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति के कारण ही आज मैं प्रकट हुआ हूँ। आज बुराई का वध हुआ है और सत्य की जीत। बेटा, वर मांगो, क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे निष्काम भक्ति प्रदान कीजिए। तथास्तु। तुम्हारे कारण बेटा तुम्हारे 21 कुलों का उद्धार हो जाएगा। ये हमारा तुम्हें वरदान है। सबको होली के पावन शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां हो। हमारे कलाकारों ने सहयोग करके ये कार्यक्रम आप सबके लिए बनाया है। अब आरती का समय है।